नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मैंने कुछ दिनों पहले तबादला उद्योग की खबर बताई थी। आज उसी का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। भारतीय रेलवे में तबादला एक व्यवस्था है, पर इस व्यवस्था को उद्योग में बदल दिया गया है भोपाल रेल मंडल के कुछ अधिकारियों ने। उद्योग मतलब व्यवसाय, यानी एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। क्या देना है यह तो आप समझ ही गए होंगे, बहरहाल, और लेना है ट्रांसफर ऑर्डर। खुलेआम नियमों को दरकिनार करते हुए तबादले आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने दूसरे नंबर पर अंकित कर्मचारी का वहां तबादला कर दिया जहां पहले नंबर वाले कर्मचारी को जाना चाहिए था, यानी पंजीयन में दूसरे नंबर के कर्मचारी को रिलीव किया। स्वाभाविक है कि यह सब बिना स्वार्थ के तो हुआ नहीं होगा। स्वार्थ का मतलब क्या है, अब बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है कम से कम, क्योंकि तबादले का लाभ पाने वाला कर्मचारी सीनियर डीपीओ का रिश्तेदार तो होगा नहीं। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा, दस्तावेज दिखाऊंगा, एक एक करके पूरी बात बताऊंगा प्रमाण सहित। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वागत है। दरअसल पूरा मामला ओएस यानी कार्यालय अधीक्षक के तबादले से जुड़ा हुआ है। भोपाल मंडल के डीआरएम कार्यालय की कार्मिक शाखा में कार्यरत ओएस सुनील जोशी ने 10 दिसंबर 2020 को पश्चिम मध्य रेलवे की कंस्ट्रक्शन यूनिट में ओएस के पद हेतु आवेदन किया था। डेट नोट करते जाइएगा। 30 दिसंबर 2020 को कंस्ट्रक्शन यूनिट ने सुशील जोशी के आवेदन को स्वीकार करते हुए बकायदा भोपाल मंडल को पत्र लिखा और कहा कि सुनील जोशी का चयन किया गया है, इनको भेजने के लिए आदेश जारी करें कंस्ट्रक्शन यूनिट में। इसके बाद पुनः 21 जनवरी 2021 को, फिर 6 अप्रैल 2021 और उसके बाद 23 जून 2021 को पत्र लिखकर सुनील जोशी को भेजने हेतु कहा गया। इस बार ये जो पत्र लिखे गए इसमें 4 नाम और जोड़े गए, परंतु नंबर 1 पर सुनील जोशी का ही नाम लिखा था, यानी नियमानुसार सुनील जोशी को पहले रिलीव करना था कंस्ट्रक्शन यूनिट के लिए। अब यहां शुरू होता है उद्योग यानी व्यवसाय। तत्कालीन सीनियर डीपीओ अजय दीक्षित द्वारा सुनील जोशी को पद मुक्त नहीं किया जा रहा था। वहीं बार बार आग्रह करने पर भी अजय दीक्षित द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब सामने आते हैं अजय दीक्षित के खास कर्मचारी, उनके स्टेनो आकाश अग्रवाल। सुशील जोशी द्वारा इसकी लिखित शिकायत की गई है। शिकायत में उल्लेखित बयान अनुसार सुशील जोशी को रिलीव करने हेतु आकाश अग्रवाल ने 1 लाख रुपए की डिमांड रखी थी और कहा था कि यदि रिलीव होना है तो पैसे देने पड़ेंगे। शिकायत करने के बाद सुशील जोशी के लिए अजय दीक्षित के कार्यालय में कार्य करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार परेशान होकर सुशील जोशी द्वारा 15 फरवरी 2022 को स्वयं के अनुरोध पर अपना तबादला भोपाल स्टेशन करने के लिए आवेदन किया गया और इसी आवेदन में कंस्ट्रक्शन यूनिट में जाने के आवेदन को यथावत रखने हेतु भी लिखा गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भोपाल मंडल में तबादले के पंजीयन का कंस्ट्रक्शन यूनिट में जाने के पंजीयन से आपस में कोई वास्ता नहीं है। दोनों अलग अलग विभाग हैं और दोनों की प्रक्रिया अलग है। यानी भोपाल मंडल के कार्मिक अधिकारी ने इसी आवेदन की आड़ लेकर पहले यानी 15 दिसंबर 2023 को सुशील जोशी का तबादला भोपाल स्टेशन कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं, कर दिया। अब जैसा कि सुशील का आरोप था कि उसने रिश्वत मांगी थी, किसने? सीनियर डीपीओ के आदमी ने या स्टेनो ने, कि पैसा दो नहीं तो रिलीव नहीं करेंगे, और ऐसा दबाव बनाया गया था। कहीं ना कहीं यह आरोप अब सच साबित हो रहे थे, क्योंकि सुशील के भोपाल तबादले के बाद जो नए सीनियर डीपीओ आए हैं उन्होंने नंबर 2 पर अंकित कर्मचारी अपूर्व विपुल पारे को कंस्ट्रक्शन यूनिट के लिए तबादला कर दिया और रिलीव कर दिया। यह सब हुआ चुपके चुपके। पूरी फाइल शायद ऑनलाइन चली थी शायद। इस पूरी कहानी में कई तथ्य हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि भोपाल रेल मंडल में तबादला उद्योग धौलने से पनप रहा है।
मामले को लेकर जब यूनियन ने पत्र लिखा तो कार्मिक शाखा द्वारा पहले गुमराह करते हुए बताया गया कि भोपाल मंडल की तबादला नीति अनुसार सुशील ने भोपाल के लिए आवेदन कर दिया था, यहां उसका तबादला कर दिया गया है, इसलिए अब इसका कोई पंजीयन मान नहीं है। जबकि कंस्ट्रक्शन यूनिट एक अलग इकाई है। भोपाल रेल मंडल के नियम और नीति इस पर लागू नहीं होते। इस पर भारतीय रेलवे और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के नियम लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। पर सीनियर डीपीओ द्वारा मंडल के नियमों का हवाला दिया गया। मामले को लेकर जब सब संबंधितों से हमने सवाल पूछा तो किसी ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब आप समझ जाइए कि जवाब न देने का मतलब क्या होता है। दाल में काला। कुल मिलाकर अधिकारियों को अब नियमों का कोई डर नहीं है, विशेषकर भोपाल रेल मंडल में, क्योंकि यहां का निजाम यानी डीआरएम देवाश त्रिपाठी तो नंबर ब्लॉक करने में माहिर है ताकि सवाल उनके कान तक ना पहुंचे और शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार करने में लगे हैं बर्ताव। हालांकि हमारे सवाल ईमेल द्वारा भी भेजे जाते हैं, वहीं जब निजाम ही शुतुरमुर्ग जैसा बर्ताव करने लगे तो आप समझ ही सकते हैं कि नीचे के हालात क्या होंगे। ऐसे ही माहौल में पनपता है तबादला उद्योग। और ध्यान रखिए, 1 किलो बैगन या गोभी के बदले यहां कोई काम नहीं होता। हर काम की एक निश्चित दर है शायद, और सुशील ने तो बकायदा लिखित शिकायत में 1 लाख रुपए मांगने का उल्लेख किया है। सोचिए, यदि महीने में 20 तबादले भी उद्योग के तहत किए गए तो सालाना करोड़ों रुपए की काली कमाई। अब यह तो सबको समझ आता ही है कि इन करोड़ों में से ऊपर वालों को भी हिस्सा जाता होगा शायद। तभी तो सब जानकर भी आला अधिकारी शुतुरमुर्ग जैसा बर्ताव कर रहे हैं भोपाल रेल मंडल देवाशीष त्रिपाठी जी। और एक बात और बता देता हूं, कार्मिक की जिम्मेदारी एडीआरएम रश्मि दिवाकर के पास भी है, और दोनों ही अधिकारी पता नहीं क्यों सवाल नहीं सुनना चाहते और पत्रकारों को नंबर ब्लॉक करने में अपनी खुशी समझते हैं। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि तबादला एक व्यवस्था है, उसको उद्योग मत बनवाइए डीआरएम साहब। और ये जो मैंने आज खबर अभी दिखाई है प्रमाणित है, और नियम आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन यूनिट में तबादले का पंजीयन, भोपाल मंडल के अंतर्गत तबादले का पंजीयन दोनों अलग अलग है। दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। और नियमानुसार पहले नंबर पे जिस कर्मचारी का पंजीयन था पहले उसी को रिलीव करना था, पर आपके अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और आप सवाल सुनने से बच रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है शायद कि आप ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। और जैसा कि कर्मचारी ने अपने आरोप में बताया है कि 1 लाख की डिमांड की गई है, तो सवाल तो बनता है कि इन 1 लाख रुपए जो उसने नहीं दिए तो उसको पीड़ित होना पड़ा, और दूसरे कर्मचारी जिसका तबादला किया गया उसने क्या ऑब्लाइज किया, नगद से ऑब्लाइज किया या कोई सिफारिश लगाई, किसी नेता का फोन आया, किसी बड़े अधिकारी का फोन आया, जांच का विषय है। सिफारिश कोई भी हो, कोई भी जुगाड़ हो, नियम दरकिनार करने की इजाजत डीआरएम साहब आपको तो नहीं है, और ना ही आपके मातहत कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी को। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैंने तबादला उद्योग को लेकर इस तीसरी कड़ी में फिर एक बार दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया है कि भोपाल रेल मंडल में तबादला उद्योग का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि जो तबादला आदेश जारी हो रहे हैं काफी हद तक यह संदेहास्पद होते जा रहे हैं। और अधिकारियों की मंशा यदि संदेहास्पद नहीं है तो सवालों के लिखित जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसके पूर्व कमर्शियल शाखा के बारे में मैंने बताया था कि 8 की जगह 42 के ट्रांसफर और कुछ उदाहरण बताए थे जो संशय पैदा करते हैं। अधिकारी की मंशा पर 4-4 महीने फाइल रोकी जाती है, उसके बाद भी नियमों का सही पालन शायद नहीं हो रहा है। पर सवाल उठता है, कौन जांच करेगा जब निजाम यानी डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी आंख और कान बंद करके बैठ जाएंगे, मीडिया के सवाल लेने से बचने के लिए उनके नंबर ब्लॉक कर देंगे। आपको ईमेल भेजा है साहब, वही पढ़ लिया करिए और जवाब तो दीजिए, कम से कम आपका पक्ष रखिए ताकि
पता चल सके कि आपने नियमों का पालन या आपके मातहत कार्य करने वाले अधिकारियों ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक विशेष अनुरोध है, आप में से कई लोग मुझे विभिन्न माध्यमों से संपर्क करते हैं सूचना समाचार देने के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके पास भी यदि कोई गड़बड़ी की जानकारी है तो मैं दस्तावेज प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और यह मेरा वादा है कि मेरे सूत्रों की आइडेंटिटी, पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, किसी को भी नहीं बताया जाता। हमारा प्रयास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।